हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 50 डेज मेंस आंसर राइटिंग 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो हम 50 डेज मेंस प्लानर सीरीज़ चला रहे हैं, उस सीरीज़ के 14th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि 14th वीडियो यानी कि 14th क्वेश्चन में, और आज का क्वेश्चन है DI का क्वेश्चन, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो PDF सॉल्यूशन, जो आंसर का PDF है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, और उनसे भी जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये DI का प्रश्न। DI के प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को बड़े ही आराम से पहले पढ़ना और उसको समझना, उसके बाद अपने फ्लो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये जो है, ये बेसिकली एक बार चार्ट का क्वेश्चन है। तो बार चार्ट में आप सबसे पहले क्या करेंगे, बार चार्ट को देखते हुए अपना एक टेबल बना लेंगे और देखेंगे कि टेबल में मुख्यतः कौन से तीन पैरामीटर होते हैं। तो पैरामीटर ये है कि देखिए कि एक है तो है कंपनी का नाम, तो एक टेबल में होगा कंपनी का नाम, एक साल होगा वर्ष, और एक होगा ये प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन जो है वो, अगर कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो आप उसे कोई भी यूनिट ले सकते हैं। अगर कोई यूनिट दी हुई है तो आप उसमें मान सकते हैं कि अगर इसको 1000 में मानना है तो 1000 में मानिए, लाख मानना है तो लाख में मानिए। और अगर कोई भी यूनिट नहीं दी गई तो उसे 0 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट ऐसा ले सकते हैं। तो चलिए पहले बार ग्राफ को देखते हुए हम अपना टेबल बना लेंगे। तो टेबल इस तरह से बनाएंगे कि कंपनी का नाम, जितनी सारी कंपनियाँ इसमें होंडा, GM, मारुति, HM, हिंदुस्तान मोटर और हिंडाई, और उसके बाद से वर्ष हैं 2003, 2003, 4, 2004, 5, यानी कि हर एक फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। और उसी के हिसाब से जो पहला सब की होंडा है तो 2002-3 में 5 से जस्ट ऊपर यानी कि एक फ्रैक्शन यानी कि 6, यानी कि 6 यूनिट। अगर इसको मान लेते हैं कि अगर 1000 दिया हुआ है तो 1000, 6000 यूनिट। ठीक उसी तरह से 2003-4 में 14000 के आसपास, और 2004-5 में 20-21 हज़ार के आसपास। तो इसका हम इस तरह से टेबल बना लेंगे, कंपनी, ईयर और प्रोडक्शन। और तब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न ये है कि विच कंपनीज हैव शोन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी किन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा परसेंटेज यानी प्रतिशत में घटाव या बढ़ाव महसूस किया है अपने आने वाले वर्ष के समय, यानी कि 2003 या 4 के कंपैरिजन में, 3-4 या 4-5 के कंपैरिजन में किन दो कंपनियों ने या किन कंपनियों ने उछाल सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, या फिर गिरावट सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, फिर उसी तरह से कमी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, और उसी तरह से कमी सबसे कम प्रतिशत, यानी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़। हर तरह के चेंज को हमको फाइंड करना है कि हर व्यक्ति, यानी कि सपोज करिए कि कंपनी होंडा है तो 2002 में ये 6000 यूनिट बनाती है और 2003-4 बनाती है 14। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, और इससे पहले यानी कि 14 - 6/6 × 100, ये होगा उसका चेंज। ठीक है, उसमें बदलाव। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे पता चलेगा, तो जाहिर सी बात है 6 से 14 हुआ तो बढ़ा था, तो इसको लिख देंगे प्लस, और 14 - 6 8, 8/6 × 100, यानी कि 133% के आसपास। ठीक उसी तरह से हर साल का निकाल लेंगे। 2004-5 का देखेंगे तो 3, 4 और 4-5 के कंपैरिजन में 14 और 21, तो 21 - 14/100, सॉरी बटा 14 × 100, यानी कि पहले जितना था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अभी कितना है माइनस पहले जितना था, और क्योंकि उससे ही प्रतिशत निकालना है, उसके हिसाब से प्रतिशत निकालना है कि, तो इसीलिए हम लिखेंगे 14। पहले जितना था उससे बढ़ा कितना वो निकाल लेना है, तो 21 - 14, 7/14, और गुने प्रतिशत निकालना है तो 100। इसी तरह से हर वर्ष के लिए, हर गाड़ी के लिए 2003 के लिए GM के निकालेंगे, फिर 2003, 4 और 4-5 के लिए फिर से GM के लिए, और इस तरह से एक टेबल हम बना लेंगे। और फिर इस टेबल को देखते हुए सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 133% होंडा में, तो ये इंक्रीमेंट है, पॉजिटिव है। उसी तरह से सबसे कम डिक्रीज़ देख लेंगे, तो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज़ किस में हुआ, होंडा कंपनी में हुआ 2003-4 से 2003-4, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2002-3 से 2003-4 में होंडा कंपनी में 133% का इजाफा हुआ। ये सबसे ज़्यादा इजाफा है। ठीक उसी तरह से सबसे कम इजाफा किस में हुआ, तो सबसे कम इजाफा हुआ है
2003-4 से लेके 2004-5 में 33% का इजाफा जीएम कंपनी में। अब डिक्रीमेंट का देख लेते हैं। तो देखिए डिक्रीमेंट किस में हो रहा है, ये 12 से 18 ये एक डिक्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद 16 से 9 ये डिक्रीमेंट है। इस तरह से जितने इसमें डिक्रीमेंट का साइन है वो सब डिक्रीमेंट को फाइंड कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे टेबल में कौन सा डिक्रीमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये 50% वाला, ठीक है। तो हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है ह्यूंडई कंपनी में 2003-4 से 2004-5 के बीच में, वो भी 50% का, यानी कि सबसे ज़्यादा गिरावट आ रही है 50% की और सबसे कम गिरावट आ रही है 43% की। इस तरह से बहुत ही ईजी है, बस ये है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हर कंपनी का आप निकाल लेंगे, तो निकालेंगे कैसे कि वर्तमान में कितना है प्लस प्रेजेंट माइनस पास्ट कितना था, और क्योंकि पास्ट के हिसाब से ही प्रतिशत निकालेगा तो बटा पास्ट, और प्रतिशत निकालना है तो गुने 100। जाहिर सी बात है अगर ये दोनों संख्या पॉजिटिव होगी तो वो इंक्रीज़ होगा, और ये दोनों संख्या का सम कुल भाग जो है वो नेगेटिव होगा तो वो संख्या डिक्रीमेंट होगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन बाय मारुति एंड होंडा ड्यूरिंग 2003-4 एंड 2004-5। सो 2003-4 से लेकर 2004-5 के बीच में मारुति और होंडा की जितनी उत्पाद है उसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात में हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहले है वो पहले और जो बाद में है वो बाद में। तो देख लेते हैं कि 2003-4 में जो है होंडा का कितना उत्पाद था 15,000 और मारुति का कितना उत्पाद था, तो निकाल लेंगे 15 माइनस 9। देखिए टेबल में 15 और 9, ठीक उसी तरह से होंडा ड्यूरिंग 3-4 और 4-5 में वो भी निकाल लेंगे, और दोनों का जब हम कुल भाग करेंगे तो 15 माइनस 9 ये आएगा 6, और ये आ जाएगा 21 माइनस 14 आएंगी 7, यानी कि 6,000 बटा 7,000। इसको आगे प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा 6 बटा 60, 6:7। बहुत आसान है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द कार्स ड्यूरिंग सक्सेसिव ईयर्स, यानी कि सक्सेसिव ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन कितना था, यानी कि 2002-3 से 3-4 से 4-5 के बीच का रेडिशन निकालना, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कुल प्रोडक्शन कितना था। तो एक था 2003-4 में था 47, उसके बाद 64, उसके बाद 73। तो रेशियो अनुपात वही हो जाएगा 47:64:73। अगर कटता है तो कटेंगे, नहीं तो एज इट इज़ उसे लिख देना है। ये देखिए चौथा प्रश्न, इन 2005-6 में यदि, अरे हमारे पास अभी डेटा किसका था 2002 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, लेकिन अगर एक और बढ़ता है 2005 के बीच में हिंदुस्तान मोटर यानी कि मारुति और एचएम, इसकी जो प्रोडक्शन है उत्पादन है वो 2 गुनी बढ़ जाती है, बाकी सब वैसे की वैसे ही रहती है, तो कितना प्रतिशत इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल प्रोडक्शन में, यानी कि जो कुल उत्पाद होगा 2005-6 में 2004-5 के बीच में कितना होगा। तो पहले हम निकाल लेंगे कि बढ़ा हुआ प्रेजेंट प्राइस कितना हो जाएगा। तो 2004-5 में जो भी डेटा है वो तो पहले से हमारे पास दिया हुआ है, और 2005 से में ये कहा गया है प्रश्न के अनुसार से कि केवल मारुति और हिंदुस्तान मोटर में 2 गुनी उत्पादन होगी, बाकी सब ऐसे ही ऐसे रहेंगे। तो मारुति का था 15, तो 15 गुने 2 30,000, हिंदुस्तान मोटर का था 12, तो 12 गुने 2 24,000, और इन सब को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 1 लाख के आसपास, और ये था 73,000। तो फ़र्क कितना हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत चेंज हुआ, तो चेंज होगा 100 जो अभी है यानी प्रेजेंट माइनस पास्ट 73 डिवाइडेड बाय 73, तो ये होगा कुल चेंज, और इसका जब प्रतिशत निकालेंगे तो गुने 100, और ये आता है 36.98%। तो ये इसी तरह से बहुत आराम से बार चार्ट के क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं। सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, आप इसमें से देखें, टेबल बनाएं, और टेबल से ही सारा काम होगा। स्ट्रक्चर 1 बाय 1 फॉलो करें, आराम से डेटा निकल जाएगा। सारा का सारा गेम जो होता है इस टेबल का होता है। आपको टेबल स्टडी करने आने चाहिए, जैसे कि इस तरह से देखें, किस तरह से ये इस अगर टेबल में कहीं डेटा ना दिया हो, बीच की लाइन्स ना दी गई हो, तो 10 और 5 को इक्वल ले ली जाए, यानी कि 5 यूनिट का गैप है, और ये जो है कितना होगा 1 यूनिट होगा, 2 3 4 5, इस तरह से अनुमानित यूनिट आपको बनाने हैं। तो ये 6 हो गया, ठीक है, ये 14 हो गया, ये 21 हो गया। इस तरह से आपको सारा डेटा इसमें लिख देना है, और एक बार जब आपके पास टेबल हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। इस टेबल को एक बार बना के आपको क्रॉस वेरीफाई करना है,
और जैसे ही आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे आपका डेटा चेक हो जाएगा और इसी में से आपको जो मार्किंग है, अगर टेबल सही है और कुछ क्वेश्चन में आपकी गलती भी हो गई तो इस टेबल का जो है आपको अच्छा खासा मार्क मिले। स्टेप मार्किंग के इसमें प्रोसीजर है, तो आपको कोशिश करना है पहले तो इसमें 100% सिक्योर करने के लिए। लेकिन अगर कहीं कुछ गलती भी हो जाती है तो इस तरह का जो टेबल अगर आपने सही बनाया है तो ऑलमोस्ट चांसेस है कि आपको 50% मार्क तो आपको श्योर मिल ही जाते हैं। दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।